आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है 4.4 कक्षा 7 है और उसका क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। पहला है इसका कि अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, एक विद्यार्थी है उसके द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक यानी ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 है। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है? तो माना प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या माना? x। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक क्या हो जाएंगे? अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का, यह न्यूनतम अंक है, इसका 2 गुना में जमा 7 है, यानी ये आपके है। और ये अधिकतम अंक किसके बराबर है? 87 के बराबर। तो इसको आप सरल कर दो, 7 इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, तो x इंटू 2 बराबर 87 माइनस 7 हो जाएंगे इधर, क्योंकि इधर प्लस के थे इधर माइनस के आ जाएंगे। तो x इंटू 2 बराबर कितने बचेंगे? 80। 2 इधर गुणा में है, इधर चले जाएंगे आगे तो भाग में हो जाएंगे। तो x बराबर 80/2, तो x बराबर कितना आ गया? 40। तो न्यूनतम अंक क्या हो गया? न्यूनतम अंक हो गया आपके 40। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी समद्विबाहु, आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसके अंदर 2 भुजा क्या होती है? बराबर। ये 2 भुजा बराबर, तो ये 2 कोण भी समान होते हैं। ठीक है, ये तीसरा कोण अलग और ये तीसरी भुजा अलग होती है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, ये हमें पता है बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 डिग्री का है, ये कोण कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का है। तो इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? तो माना आधार कोण, माना त्रिभुज के आधार कोण x मान लिया मैंने। क्या मान लिया? x मान लिया, इसको x मान लिया क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये x हो गया। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? 180। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कह रखा है, देखो ये 2 है तो इसका मतलब ये 2x हो गए। कितना x है? 2x है, और ये 1 जोड़ेंगे तो 40, यानी ये 2 और 1 इन तीनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब ये वाला जो कोण है और ये दोनों कोण है, ये कितने x हो गए? 3x हो गए, 2x हो गए, 2 और 1 कोण 40, इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब देखो 40 इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब 2 और x गुणा में है तो 180 में से 40 गए तो 140। अब x बराबर 140 में से ये 2 का भाग दिया, इधर गुणा में थे, तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया आपको? 70। यानी उसका आधार कोण कितने का है? आधार कोण, ठीक है, वो आधार कोण प्रत्येक कितने का? ये 70 डिग्री का। ये 70 का है तो ये भी 70 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है अगला, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की 2 गुनी है। मतलब सचिन ने जो रन बनाए, जितने रन बनाए वो रन राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की 2 गुनी है। उन दोनों ने साथ मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक में 2 कम है, दोहरे शतक में 2 कम है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है पहले प्रश्न, तो माना राहुल द्वारा बनाए गए रन x रन। अब सचिन द्वारा बनाए गए रन, सचिन द्वारा बनाए गए रन, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की जो संख्या है वो राहुल द्वारा बनाए गए, राहुल ने कितने बनाए? x के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का 2 गुना है, यानी x राहुल ने बनाए, उसके 2 गुणे रन इसने बनाए, यानी 2x रन किसने बनाए? सचिन ने। अब उन दोनों द्वारा मिलाकर बनाए गए रन, इन दोनों के द्वारा मिलाए गए रन यानी x + 2x वो किससे कम है? मिलाए गए कुल रन एक दोहरे शतक। दोहरे शतक क्या होता है यहाँ पर? दोहरे शतक का मतलब होता है 200 रन।
ठीक है, तो 2 और 1 शतक में 2 रन कम है तो माइनस कर देंगे। अब ये कितने हो गए, 2 और 1 3x बराबर 200 में से 2 गए तो 198। अब 3 और x किस पे गुणा में है तो 198, 3 इधर गुणा में उधर भाग में चले जाएंगे तो 198/3, तो x बराबर 198 में 3 का भाग देंगे तो 66। यानी राहुल ने कितने रन बनाए थे, राहुल ने रन बनाए 66 रन, और सचिन ने कितने बनाए थे, राहुल के 2 गुणे यानी 66 इंटू 2, तो कितना हो गया यहाँ पे 132 रन। राहुल ने बनाए आपके 66 रन और सचिन ने इसके 2 गुणे यानी 132 रन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे, इरफान क्या कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे उनके 5 गुने से 7 अधिक है। तो इरफान के पास 37 कंचे, तो परमित के पास कितने कंचे हैं, तो माना परमित के पास कंचे कुछ भी मान सकते हो x कंचे। अब इरफान के पास कितने हो जाएंगे, इरफान के पास क्या है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे यानी x कंचे के 5 गुने से 7 अधिक कंचे। अब इसके पास कंचे कितने हैं 37, यानी ये दे रखा है आपको समीकरण के रूप में, ये आपके पास है, उसके मतलब इरफान के पास टोटल कंचे है। तो अब देखो x इंटू 5, 7 इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, तो 37 माइनस 7, x इंटू 5, 37 में से 7 गए 30। अब x इंटू 5 और 30, 5 इधर गुणा में उधर भाग में चले जाएंगे तो 30/5, तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पे 6, यानी कितने कंचे हैं परमित के पास 6 कंचे। देखिए अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, कितनी है, लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है 49 वर्ष है, ठीक है, और उनकी जो आयु है लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो माना लक्ष्मी की आयु, हमने मान ली लक्ष्मी की आयु x वर्ष, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनकी जो आयु है वो तो है दे रखी है आपको 49 वर्ष, लेकिन समीकरण के रूप में किस तरह दे रखी है कि उनकी आयु लक्ष्मी की आयु की 3 गुनी है, यानी लक्ष्मी की आयु की 3 गुनी से 4 वर्ष अधिक है, और उनकी आयु कितनी दे रखी है 49 वर्ष। अब 3 इंटू एक्स, 4 इधर प्लस के उधर माइनस के, 49 माइनस 4, तो 3 इंटू एक्स या x इंटू 3 यहाँ पे बच गए 45, तो x इधर बचेगा 3 इधर भाग में आ जाएंगे तो 45/3, तो x कितना आ गया 15 वर्ष, यानी जो लक्ष्मी की आयु है वो कितनी हो जाएगी, लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष। अगला देखो, सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए, ठीक है, कुछ पेड़ लगाए, इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे, कुछ पेड़ लगाए थे उसमें से कुछ पेड़ फल वाले थे, और उन पेड़ों की संख्या जो फलों के पेड़ नहीं थे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे कुछ पेड़ लगाए थे यहाँ पर, ठीक है, उसमें से कुछ पेड़ तो फल वाले थे और कुछ बिना फल वाले थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे यानी बिना फलों वाले की संख्या फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। तो माना फलों वाले पेड़ x पेड़ और बिना फलों वाले पेड़, बिना फले वाले पेड़ क्या है कि समीकरण के रूप में जो फलों के पेड़ नहीं थे वो फलों वाले पेड़ों की संख्या के, यानी ये फल वाले पेड़ उनकी संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं है वो कितने दे रखे, यानी 77 दे रखे हैं। तो x इंटू 3 प्लस के 2 इधर आएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, तो x इंटू 3 बराबर 75, 3 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पे 75 पेड़ क्या थे आपके, x क्या माना था फलों वाले पेड़ कितने थे
75/3 यानी 25 पेड़। कितने पेड़ थे यहाँ पे? 25 पेड़ क्या हो जाएंगे आपके? फलों वाले पेड़ हो जाएंगे। देखो अगला है एक क्वेश्चन 4 पहेली है। निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक ऐसी संख्या हूं, क्या कह रही है कि मैं एक ऐसी संख्या हूं, माना संख्या x। मैं एक ऐसी संख्या हूं कि मेरी पहचान बताओ। ठीक है, मुझे 7 बार लो। मुझे 7 बार लेने का मतलब है कि मुझे या तो 7 से गुणा कर दो या x + x + x लिख दो और एक 50 जोड़ो। एक क्या जोड़ दो आप उसमें? 50 जोड़ दो। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि 50 जोड़ दिया, एक तीर है। तीर है का मतलब तीसरा शतक। ठीक है, पहुंचने के लिए अभी भी मेरे को 40 चाहिए, यानी वो कितनी है? तीसरे शतक में कितने कम है? 40 कम है। तीसरे शतक यानी 300 में पहुंचने के लिए उसको अभी भी 40 चाहिए। कितने चाहिए उसको? अभी भी 40 चाहिए। अभी भी उसको कितना चाहिए? 40। तो यहाँ पे देखिए x × 7, 50 इधर प्लस के उधर चले जाएंगे माइनस के, तो पहले यार इसको सरल कर लो। प्लस के 50, 300 में से 40 गए तो 260। अब 50 इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो x × 7 = 260 - 50, तो x × 7 = 210। अब 7 इधर गुणा में उधर चले जाएंगे भाग में, तो 210/7 यानी 30। तो संख्या क्या हो गई आपके? 30 हो गई। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें।